चलो अब हमको देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एक होती है, फॉर्मूला मेथड एक होती है। हमको इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला मेथड, फिजिक्स में हम इसका बार बार इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन देख लो आप। चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे बाय फॉर्मूला मेथड। कई जगहों पर इसको सॉल्व करना पड़ता है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके ऊपर स्क्वायर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है इसके रूट्स का, इसके डायरेक्ट रूट, आप डायरेक्टली रूट निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, इसके टू रूट्स आते हैं x1 और x2, x1 कॉमा x2, या फिर अल्फा कॉमा बीटा, या फिर अल्फा कॉमा बीटा। अब इसके बाद में डायरेक्टली x1 x2 ऐसा दो नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली x लिखूंगा। तो अल्फा कॉमा बीटा, इसके फॉर्मूला है -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, वेयर a b c आर दीज कोएफिशिएंट्स। इंपॉर्टेंट होता है कि इनको कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, उनको हम सीखेंगे। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये, इसको सॉल्व करेंगे हम। चलो पहले ए कौन है बी कौन है लिखो, ए कौन है बी कौन है लिखेंगे। चलो इसको अगर देखोगे तो इसका कोएफिशिएंट है कुछ नहीं मतलब 1, सो ए इज योर 1। एक्स का कोएफिशिएंट है -3, याद रखो एक्स का कोएफिशिएंट होता है b, जो कि हमको क्या दिख रहा है -3, और c है ये मतलब यही पूरा, मतलब इसको अगर हम कन्वर्ट करके लिखेंगे तो c इक्वल टू -10 है। बहुत ही टेक्निकल लिखना है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, तब जाके तुमको ये मिलेगा, ये मिलेगा b और ये होगा आपका c, इसीलिए इनको ऐसे लिखा। राइट, समझ में आ गया ये सब? ओके। अब हम बार बार इस तरीके से नहीं करेंगे, डायरेक्टली देखेंगे और बताएंगे कि ए बी सी क्या है। सो चलो इधर डालने के बाद तुम्हारा अल्फा कॉमा बीटा रूट्स क्या आते हैं, ये ए बी सी, इनको बाजू में लिख लो। चलो अब इसको अगर डालोगे इनके अंदर तो अल्फा कॉमा बीटा यानी दो रूट्स है तुम्हारे, ये किस तरीके से आते हैं। चलो डालने के बाद -b, याद रहे बहुत सारों का यही पे गलती होती है, ये -b है और यहाँ पे -3 लग रहा है, तो चलो -3 प्लस और माइनस अंदर, लेकिन नहीं ये गलत है, ये तो तुम्हारा सिर्फ b है, इसके आगे -b तो है, तो ये माइनस इस तरीके से लिखना होगा। फिर इसके अंदर b² यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ए 2a है ना, ये 2a, ए की वैल्यू कितनी है देखो इधर 1। चलो अब इसको सॉल्व करो, माइनस और माइनस +3 प्लस और माइनस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो वैल्यू आते हैं, -3 का स्क्वायर है 9, और अरे यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, यहाँ पे ये a कितना है 1 और c कितना है भाई, c कितना है देखो दिस -10। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो आंसर तुम्हारा कितना आता है +40। देखो जरा समझ में आ रहा है क्या, 40। ओके, तो नीचे है 2a यानी 2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो x की दो वैल्यू आती है, यानी x बोलो या फिर अल्फा बीटा बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो x इक्वल टू 3 प्लस और माइनस √49 डिवाइडेड बाय 2, यानी यहाँ पे आगे लिखने का है तुमको x इक्वल टू 3 प्लस, सॉरी चलो रूट निकालो पहले, इधर निकालते हैं हम, x इक्वल टू 3 प्लस और माइनस √49 इज 7, √49 इज 7 डिवाइडेड बाय 2, यानी x के दो आंसर x1 और x2। x1 क्या है 3 प्लस 7 बाय 2 यानी कि 10 बाय 2 यानी कि 5, और x2 दूसरा आंसर क्या है
x इक्वल टू 3 माइनस 7। देखो प्लस और माइनस है ना, तो एक आंसर आता है प्लस करके, एक आता है माइनस करके, बाय 2 इज इक्वल टू -4/2 इज इक्वल टू -2। सो दीज आर योर टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा देखते हैं, ये क्या है भाई, देखो चलो अब डायरेक्टली a इक्वल टू लिखो, ये है तुम्हारा ये, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका मतलब b इज 1, और ये है तुम्हारा c इज -6। x1 और x2 को डायरेक्टली मैं x लिख रहा हूं, फॉर्मूला क्या है, -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। चलो माइनस b कितना है तुम्हारा 1 दिख रहा है ना इधर, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर -4 इंटू a is 2 and c is -6 divided by 2 into a. What is a? a is your 2. So कितना आता है, देखो इधर देखे, -1 प्लस और माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, फिर से प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4। सो x इक्वल टू क्या बन गया, 1 सॉरी -1, याद रखना है, -1 प्लस और माइनस 49, ये देखो ये 49 बन गया डिवाइडेड बाय 4। तो x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू -1 प्लस और माइनस ये 49 का बन जाएगा 7, स्क्वायर रूट है 7, ये 4। तो x1 की वैल्यू है प्लस करके -1, ये इसको माइनस प्लस नहीं करना है, इसको जो है वही लिखना है, -1 प्लस 7/4, या फिर इसको और भी लिख सकते हो तुम, और इसको ऐसा भी लिखा जाता है, x की दो वैल्यू आती है, और या फिर -1 -7/4। ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम के सिचुएशन पर, प्लस कब होगा माइनस कब होगा। जैसे कि टेबल की लेंथ निकालनी है तो माइनस आंसर नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, तो हम माइनस वाले को रिजेक्ट करते हैं कई बार, लेकिन हर बार रिजेक्ट नहीं करते, ये भी याद रखना है। -1 कितना, ये 6/4, या फिर -1 -7 -8/4, यानी इसको x1 नहीं लिखेंगे, हम x लिखेंगे, x इक्वल टू 6/4 यानी 3/2, या फिर -2, यानी एक तो ये आंसर या फिर ये आंसर, या फिर कभी कभी क्या बोल सकते हो, इसको ऐसा भी लिखते हैं, इसके दो आंसर है, x1 इज 3/2 एंड x2 इज -2। चलो इस तरीके से। चलो नेक्स्ट a है, डायरेक्टली ये है तुम्हारा a, ये है तुम्हारा b और ये है तुम्हारा c। सो डायरेक्टली इसको a बोलो, इसको b बोलो, इसको c बोलो। x क्या है, x इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू -b is this, so -7 plus or minus square root of b square is 7 square -4 into, ओहो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 into a क्या है तुम्हारा √2 into c है तुम्हारा 5√2, ये इस तरीके से। समझ में आ गया ना। चलो डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a इज √2। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगले वाला स्टेप इज इक्वल टू -7 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर कितना है भाई 49, माइनस, अब ये √2 और √2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है 2, राइट। सो ये जो पूरा बन गया वो क्या बन गया, 4 इंटू 2 इंटू 5। समझ में आ रहा है कुछ, देखो 4 इंटू 2 इंटू 5, सो कितना हो गया, 4 2 8, 8 4 8 5 50, सॉरी 40।
डिवाइडेड बाय 2√2। क्लियर है टू ये? चलो, सो x इक्वल टू -7 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, 49 माइनस 40 इज 9 डिवाइडेड बाय 2√2। सो x इक्वल टू -7 प्लस और माइनस √9 इज 3 डिवाइडेड बाय 2√2। सो x इक्वल टू 2 आ गया। फिर क्या, -7 प्लस 3 बाय 2√2, या फिर इसको और भी लिख सकते हैं, मैंने बोला ना, और -7 -3 अपॉन 2√2 इज इक्वल टू -7 प्लस 3 इज -4 बाय 2√2 -10 बाय 2√2। ये 4 2 जा तो कितना हो गया, -2 बाय √2, या फिर ये 5 -5 बाय √2। ये √2 से इसको 2 बार √2 लिख सकते हैं हम, इसको 2 बार √2 लिख सकते हैं। ये √2 और √2 2 बार होता है तो ये कट गया, सो -√2 या फिर -5 बाय √2, या ऐसे दो आंसर आ गए, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, लास्ट। अभी इसमें देखो, ये है तुम्हारा a, ये देखो ये जो है, चलो लिखना ही पड़ेगा, a इज 2, b इज, देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, और उसको माइनस साइन है, सो दिस इज योर -1। इसको -1, एक b का कोएफिशिएंट है -1, याद रहे b का कोएफिशिएंट है -1, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? सो दिस इज योर -1 एंड c इज 1/8, c इज 1/8। सो x इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कई बार हम क्या करते हैं कि सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac को निकाल लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हो, कुछ भी करो। चलो मैं डायरेक्ट निकालता हूं, -b माइनस, और ये 1, b खुद -1 है, यहाँ पे जोड़ होता है, यहाँ पे जोड़ होता है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ -1 लिख देते हैं। नो, b की वैल्यू अलग है और ये माइनस अलग है, तो ये वाला तो ये माइनस है और b तो खुद -1 है, दिख रहा है क्या ये? हाँ, ये प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, c इज 1/8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। चलो भाई, x इक्वल टू 1 माइनस, देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज योर b स्क्वायर यानी 1 माइनस, ये देखो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा, और फिर 2 और 2 कैंसिल, तो ये पूरा मिला के 1 हो जाता है। 1 माइनस 1 कुछ भी नहीं, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। सो 1 प्लस और माइनस √0, ये जो रूट के अंदर की टर्म है ना, ये b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कभी कभी कैपिटल D भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू अगर 0 आती है ना, तो दोनों के दोनों रूट्स इक्वल रहते हैं, दोनों रूट्स इक्वल है। x इज इक्वल टू 1 प्लस 0 बाय 4, या फिर 1 माइनस 0 बाय 4। अब प्लस 0 करो माइनस 0 करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो x इक्वल टू 1/4। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। चलो ये वाला देखो, ये क्या दिख रहा है तुमको, 100 है। b क्या दिख रहा है तुमको, ये वाला है b -20 है, और c क्या दिख रहा है तुमको, 1। फिर इक्वेशन x इक्वल टू -b, बोलो मेरे साथ, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। चलो वैल्यू डालते, -b इज इटसेल्फ -20, इसको भूलना नहीं रे मेरे बेटे, तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, b इज -20 उसका स्क्वायर -4 इंटू a इज 100 इंटू c इज 1 डिवाइडेड बाय 2a। हो गया काम, चलो हो गया काम। इसको ये देखो, माइनस और माइनस ये बन गया तुम्हारा प्लस, सो दिस इज योर +20 प्लस और माइनस, ओ a की जगह पर भी डालना पड़ेगा, a की जगह पर क्या है इसकी वैल्यू, a की वैल्यू है 100, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -20 का स्क्वायर है 400, माइनस ये क्या है 4 और 100, 400। फिर से देखिए डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो इक्वल रूट्स हो जाएंगे, ये नीचे 200। चलो, सो x इज
20 प्लस और माइनस 0 अपॉन 200। सो x इक्वल टू एक ही है फिर 20/200 यानी 1/10। सो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है।